एक लड़की बस जिज्ञासा में एक सोने की ताले जैसी जगह में चाबी डालती है। धीरे धीरे वो चाबी घुमाती है और अगले ही पल धड़ा सामने रखा सोने का खजाने वाला बक्सा अपने आप खुल जाता है। दोनों दोस्त घबराते हुए झट से ढक्कन उठाते हैं। अंदर देखा तो वहाँ एक चमकदार सुनहरा कंगन रखा था। लड़की बिना सोचे उसे उठाने को बढ़ती है, लेकिन तभी वो कंगन खुद ब खुद उड़कर उसके हाथ पर जा चिपकता है। वो घबरा जाती है। कंगन अचानक तेज सुनहरी रोशनी छोड़ता है और एक पल में उसकी आत्मा को खींचकर किसी और रहस्यमयी जगह पर ले जाता है। उसकी साथी डर के मारे उसे झकझोर कर उठाती है। जब होश आता है, दोनों कोशिश करती हैं कंगन उतारने की, मगर वो जैसे हाथ में वेल्ड हो गया हो, हिलता तक नहीं। इतने में बक्से का असली मालिक वापस आने वाला होता है, तो दोनों डर के मारे भागती हैं बाहर की ओर। लेकिन कुछ ही दूर गई थी कि लड़की को महसूस होता है कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही है। वो मुड़कर देखती है और सामने दिखता है एक भयावह साया, उसका पुराना दुश्मन। पर तभी कंगन सुनहरी रोशनी फैलाता है और वो साया गायब हो जाता है। अब लड़की समझती है ये कंगन उसे बचा रहा है। इसका मतलब ये कोई साधारण गहना नहीं, कुछ और ही है। दोनों कंगन की सच्चाई जानने निकल पड़ती है और नक्शे के सहारे पहुंचती है एक प्राचीन गुफा तक। अंदर बस कुछ पत्थर की मूर्तियां थी और कुछ नहीं। तभी एक छोटा बच्चा खेलते खेलते एक बटन दबा देता है और अगले ही पल गुफा की दीवारें सिकुड़ने लगती हैं। चारों ओर से पत्थर के ब्लॉक उन पर बंद होने लगते हैं। सब घबराकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पीड इतनी तेज थी कि सांसें रुक जाती। तभी लड़की को गुफा के बीचों बीच एक खोपड़ी के आकार का स्तंभ दिखता है। वो चिल्लाती है, सब लोग अंदर कूदो। और जैसे ही दीवारें एकदम से बंद होती हैं, नीचे की जमीन धड़ाम से खुल जाती है। सभी लोग अंधेरे में गिर पड़ते हैं। जब धीरे धीरे होश आता है, सामने का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। वो किसी अनजान विशाल प्राचीन दुनिया में पहुंच चुके थे। उनके सामने थी सोने से बनी एक रहस्यमयी नगरी, लेकिन उस शहर तक पहुंचना आसान नहीं था। वो जगह पहले ही भाड़े के सैनिकों और लोमड़ जैसे चालाक जीवों ने कब्जे में ले ली थी। छोटी मई के दिमाग में एक प्लान आया। उसने एक थैला फेंका जिससे अजीब आवाज आई और वो सैनिक ध्यान भटकाकर वहां पहुंचे, लेकिन थैले में से निकला एक जहरीला मेंढक जिसने सैनिकों को बेहोश कर दिया। लोमड़ी भी भागने की कोशिश में पकड़ी गई। अब रास्ता साफ था, पर सोने का दरवाजा बेहद विशाल था। उस पर तीखे कांटे थे, चढ़ना नामुमकिन। तभी चांदनी एक चमकदार टाइल पर पड़ी और उस पर कुछ रहस्यमय चिन्ह उभर आए। सब समझ गए, यही है गोल्डन सिटी का पासवर्ड। उन्होंने जल्दी से उन मूर्तियों के लीवर एक साथ खींचे और गूंजती आवाज के साथ भारी दरवाजा खुल गया। अंदर पहुंचकर छोटी मई ने एक चालाक बंदर को छत पर भेजा, जिसने टॉर्च से रोशनी इधर उधर डाली और उसके साथी ने पानी के कटोरे से वो रोशनी दीवार पर परावर्तित की। सारे प्रकाश किरणें एक जगह इकट्ठी होकर एक पत्थर के दरवाजे पर पड़ी और वो भी धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन तभी अंदर से एक विशालकाय मकड़ी बाहर कूद पड़ी और ऊपर से पत्थरों के नुकीले कांटे नीचे गिरने लगे। सब जान बचाने के लिए भागे, पर छोटी मई बीच में फंस गई। दरवाजा उसके ऊपर अटक गया। उसका साथी जान लगाकर पत्थर रोकता है और वो बंदर अपनी जान जोखिम में डालकर दरवाजा ऊपर धकेलता है। आखिरकार सबकी जान बच जाती है। थोड़ा आराम लेकर वे सोने के शहर के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचते हैं, जहां उनके सामने खड़ा था एक सुनहरी मूर्ति का देवता, जिसकी आंखें मानो जिंदा होकर उन्हें देख रही थीं।